नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सुबह उठकर घर का दरवाज़ा खोलते ही करें ये छोटा सा उपाय, बन जाएंगे आप करोड़पति, कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये बात सुनने में आपको ज़रूर थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में अगर देखा जाए तो दरवाज़ा खोलते ही कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं दरवाज़ा खोलते समय का, जिसको अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चालू कर देते हैं तो करोड़पति बनने से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो देखिए दोस्तों, घर का जो प्रवेश द्वार होता है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। घर के मुख्य दरवाज़ा से ही सभी का आगमन होता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, और अगर वो सही स्थिति में होता है तो ना केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि आपके घर में शांति भी हमेशा ही बनी रहती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, घर में अगर किसी का भी प्रवेश होता है तो वो मुख्य दरवाजे से ही होता है, और अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो इसमें घर के प्रवेश द्वार का बहुत ही महत्व होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी प्रवेश करे, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ नियमों का पालन आपको करना होगा, और अवश्य ही इससे माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने लगेंगी। दोस्तों, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और मान लीजिए दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आपके घर में रोज़ ग्रह कलेश बढ़ता हुआ चला आ रहा है और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि आप ये देख रहे हैं कि घर के जो जितने भी सदस्य हैं वो अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, और लोगों को खुद को ऐसा लगने लग गया है कि ये घर अब जैसे कोई नरक बन चुका है। दोस्तों, यकीन मानिए, इन सब का मुख्य कारण आपके घर का मुख्य द्वार भी हो सकता है, क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वो आपके घर में जहाँ एक तरफ सुख शांति रख सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर में ग्रह कलेश और दरिद्रता भी ला सकता है। दोस्तों, इसलिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जिसका अगर आप पालन करना शुरू कर दें तो ना केवल आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, बल्कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, दरिद्रता पूरे जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके घर में प्रतिदिन ग्रह कलेश होता ही रहेगा, आपके घर के लोग हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए नियम हैं। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हर किसी के घर में होता ही है, और इसलिए ये वीडियो ना केवल आपके लिए है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए कौन से ऐसे वो नियम हैं जो ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भी, महिलाओं और सभी सदस्यों को ही अवश्य ही करना चाहिए इसका पालन। दोस्तों, क्योंकि अगर घर की महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ना केवल माता लक्ष्मी जी बल्कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार पर बना रहे, और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे, और आप अपने घर में हमेशा सुख शांति पाएं, तो दोस्तों, पूरे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, देखिए, अब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके घर में ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा रोज ही हो रहा है,
और आपके घर में प्रत्येक सदस्य जो हैं वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके घर के लोगों में बीमारी फैल रही है और आप इस चीज़ को लेकर बड़ा ही परेशान हो गए हैं। तो आप ज़रूर ही कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं दोस्तों, जिसके वजह से आपके घर में इन सब परेशानियों का आगमन हो रहा है और आपको इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी भी जीवन काल में आपको घर के मुख्य द्वार को लेकर गलतियां नहीं करनी हैं, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और अगर इसको घर के बाहर लगाया जाएगा तब व्यक्तियों की नज़र इस पर पड़ती है और जिससे कि घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लग जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास कटीले पौधे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये बात शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो माना गया है जिसे दोस्तों मनी प्लांट पर जब बाहरी लोगों की नज़र पड़ती है तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और इसलिए कभी भी घर के पास मनी प्लांट का पौधा मत लगाइएगा। दोस्तों, अब दूसरा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसे कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैर झाड़ू पर हमेशा लगता ही है और हो सकता है दोस्तों इसके अलावा बाहरी लोगों की नज़र भी उस झाड़ू पर पड़ जाए, तो इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता चला हुआ जाता है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती दोस्तों। और जिस घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, जैसे कि उत्तर दिशा में रखा जाता है, तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और अगर बाहरी लोग आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक कष्ट पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, कभी भी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर मत रखिएगा। दोस्तों, अब तीसरा है, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास बिजली का खंभा या फिर तार लगा हुआ है तो आपके घर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे, और घर की महिलाओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, चौथा, कभी भी ध्यान रखिएगा, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। खास तौर पर शाम के 5 बजे के बाद का समय जो होता है वो सायंकाल का समय होता है, तो कभी भी सायंकाल के समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा दोस्तों, नहीं तो माता लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का माहौल बन जाता है। दोस्तों, पांचवा है, घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कचरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दोस्तों, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और घर के मुख्य द्वार को लेकर आप सावधान रहते हैं तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब वह कौन सा उपाय है दोस्तों जो घर के मुख्य द्वार को लेकर अगर आप करेंगे तो ना केवल आपको माता लक्ष्मी जी का बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और दोस्तों आपको जीवन में धन की वर्षा देखने को भी मिलेगी। तो चलिए आपको एक एक करके उपाय बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो घर का मुख्य दरवाज़ा होना चाहिए पीला, लाल या फिर मेहरून रंग का इस कलर का करवाना चाहिए आपको। डार्क रंग का कलर अगर आपके मुख्य दरवाजे का होता है तो यह माना जाता है इसे घर पर बुरी नज़र का प्रभाव नहीं होता। और दूसरी बात यह है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप सुबह के समय
घर के मुख्य द्वार के सामने एक बार झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद एक लोटा जल का छिड़काव अवश्य ही कर दे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल के अवश्य ही डाल करके अगर आप छिड़काव कर दें तो इससे आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई नकारात्मक शक्ति का वास होगा तो वो भी आपके घर से हमेशा के लिए चला जाएगा। दोस्तों, अब तीसरी बात, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान की पूजा अर्चना इसलिए करते हैं ताकि उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे तो बुधवार को आप स्वास्तिक का निशान अपने घर के मुख्य द्वार पर बना दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप लोग जो भी मांगलिक कार्य करना शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, चौथा, अगर आप प्रत्येक मंगलवार को अपने घर के मुख्य द्वार से किसी भी गाय को 11 रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपके घर की जो भी रुकी हुई बरकत है वो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी और कई देवी देवताओं का वास होता है। इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर किसी भी तुलसी के पौधे को लगा लें, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जो तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है दोस्तों। और तुलसी के पौधे को अगर घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए तो इससे न केवल हमारे घर के जो वास्तु दोष होता है वो खत्म होते हैं, बल्कि दूसरी तरफ हमारे घर की उन्नति भी होती है और घर में बरकत भी होती है। दोस्तों, हमारे घर की जो ग्रह दशा है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार से दोस्तों, अगर शुक्रवार के दिन आप लोग अपने घर पर रंगोली बनाना शुरू कर दें मुख्य द्वार पर तो माता लक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश करेंगी। क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और प्रत्येक शुक्रवार को आप लोग एक रंगोली बनाना शुरू कर दें दोस्तों। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएंगी, आपके घर से अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी और आप पर कृपा बरसाएंगी। अगर आप लोग दोस्तों बृहस्पतिवार को अशोक के पत्ते का तोरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं तो इससे आपके घर की जो ग्रह दशा है वो बढ़िया हो जाएगी और आपके पास धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। क्योंकि दोस्तों, अशोक के पत्ते पर कई देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।